हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमको पढ़ना है काल। क्या पढ़ना है? आज हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वो पढ़ना है काल। अभी हमने कल क्या समाप्त किया? कारक हमने पढ़े। कारक टॉपिक हमारा क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका। हम कारक टॉपिक को पढ़ चुके। आज हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो करना है काल। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है काल। काल का मतलब क्या है? समय। काल का जो मतलब है वो किससे है? काल का मतलब है समय से। किससे? हाँ, चलो, काल का मतलब किससे? समय से है। तो जब काल हम जानते हैं कि समय है कि एक जो हम अभी चल रहा है, जो अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं, एक जो हम पढ़ चुके हैं, जो कल जैसे हमने पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कारक पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे एक क्या होगा? आगे हम पढ़ेंगे तो ये टाइम बताता है कि ये जो काल होता है ये टाइम बताता है कब क्या कैसे हो रहा है, कि कौन काम अभी हो रहा है, कौन काम हो चुका है, कौन काम होने वाला है। तो उसी के बारे में बताता है। उसी को क्या करता है? जो काल होता है उसी के बारे में, किसके बारे में? समय के बारे में बताता है। किसी कार्य के क्या बताता है? समय। किसी कार्य के समय को क्या करता है? बताता है। उसी समय को क्या करते हैं? उसी समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसी समय में क्या होगा कि या तो समय के बारे में क्या बताएगा? क्या बताएगा कि काम क्या चल रहा है, काम क्या है? चल रहा है। या क्या होगा? काम पूर्ण हो चुका है। या क्या काम पूरा हो चुका होगा ये बता रहा होगा। या क्या होगा? अपूर्ण होगा। क्या होगा? अपूर्ण। या तो क्या है? काम चल रहा है, या क्या है? अपूर्ण है, या क्या है? काम पूर्ण है। तो इसी बारे में क्या कर रहा होगा? काल बताता है, जो कि क्या है? टाइम बताता है। काल के बारे में क्या है? काल का मतलब समय। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो चलिए क्या लिखते हैं हम? काल की परिभाषा अगर लिखें, परिभाषा तो क्या लिख सकते हैं? एक सामान्य रूप में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं जो किसी क्रिया के होने का या होने के समय को बताए। क्या करे? जो किसी क्रिया के होने के समय को बताए। किसी कार्य, क्रिया का मतलब क्या? किसी कार्य के होने का जो समय बताए उसी को कहते हैं क्या? काल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जो किसी क्रिया के होने का समय दर्शाए। लिख सकते हैं और ऐसी सामान्य भाषा में, जो किसी क्रिया, जो किसी क्रिया, इसको याद करने में ये क्या आसान है। जो किसी क्रिया के होने, जो किसी क्रिया के होने, जो किसी क्रिया के होने का क्या बताए? किसी क्रिया के के होने के समय को दर्शाए। होने के समय को दर्शाए। होने के समय को क्या करे? दर्शाए। उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। तो इसको भी याद कर सकते हैं। यदि उसको और थोड़ा सा उसमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि जिससे किसी कार्य, जिससे क्या लिख सकते हैं? जिससे किसी कार्य, व्यापार, किसका? जिससे किसी कार्य, व्यापार के संचालन, कार्य व्यापार के संचालन संचालन का समय, संचालन का समय और संचालन का समय और उसकी उसकी क्या उसकी उसकी क्या पूर्ण अथवा कैसी अथवा कैसी अपूर्ण, कैसी अपूर्ण अवस्था अवस्था का बोध हो, बोध हो या बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। और जो काल होता है तो काल हिंदी में जो काल होते हैं, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में, हिंदी
भाषा में कितने 3 काल होते हैं? आप लोगों ने सुने होंगे 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं। कितने काल होते हैं? 3 काल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल। नंबर 2 भूतकाल, भूतकाल। नंबर 3 कौन सा होता है? भविष्यकाल, भविष्य काल। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। फिर इनके भी क्या होते हैं? भाग होते हैं। अभी इसका आप चार्ट बनाएंगे तो सब आ जाएगा। तो जो होता है इसमें क्या होता है? जो वर्तमान होता है इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? काम क्या होता है? चल रहा होता है। इसमें क्या होता है? उसी टाइम पे क्या हो रहा है? काम चल रहा होता है। इसमें क्या उपस्थिति, उपस्थित, या क्या कह सकते हैं इसको? क्या कह सकते हैं कि गुजर रहे समय का क्या करता है? बोध कराता है। या उपस्थित इसी टाइम का, या क्या किसका? गुजर रहे, गुजर रहे समय का बोध होता है। क्या? समय का बोध होता है। वर्तमान में उपस्थित या गुजर रहे समय का क्या होता है? बोध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भूतकाल में क्या? बीते हुए समय का बोध होता है। किसका? बीते हुए समय का बोध होता है, समय का बोध। और इसमें किसका? आने वाले समय का। किसका? आने वाले। किसका होता है? भविष्य में क्या होता है? आने वाले समय का बोध। आने वाले समय का क्या होता है? बोध होता है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हिंदी भाषा में 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्या बताता है? उपस्थिति या जो गुजर रहे समय के, जो अभी हर वर्तमान में चल रहा है उसी के बारे में बात करता है। या किसके बारे में बात करता है? कि जैसे कि हमारी दिन रोजा है, जो हमारी दिनचर्या है, कि जैसे पढ़ता है क्या? राम जैसे खेलता है, रोज खेलता है, सूरज पूरब से निकलता है, चंद्रमा पूरब से निकलती है। तो ये सब चीजें किस में आती हैं? ये सब वर्तमान काल में आती हैं। किस में आती हैं? ये सब चीजें वर्तमान काल में आती हैं। और भूतकाल का मतलब जो समय क्या बीत चुका है, जो जैसे सूरज डूब चुका है, या ये वर्तमान में आ जाएगा। सूरज रोज इतने बजे सूरज डूबता है, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। लेकिन डूब चुका है वो भी इसमें आ जाएगा, भूतकाल में है। जैसे मैं कल क्या कारक पढ़ा चुका हूँ, तो ये भूतकाल में चला गया। भविष्य में क्या है? जैसे आने वाला टॉपिक में जो होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। आने वाले टॉपिक में जो कुछ भी होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये आने वाला टॉपिक जो होगा तो उसको क्या कहेंगे? भविष्य काल कहेंगे। इतना चीज समझिए। फिर हम इसका क्या करते हैं? एक बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं। उसमें सारे के सारे भागों को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। चलिए उसी की ओर चलते हैं। हम डायग्राम बनाते हैं बढ़िया काल का, काल के भेद या काल के प्रकार। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ध्यान रखनी है। अब डालिए हेडिंग, डालिए काल के भेद। काल के भेद बहुत ही आराम से दिखने नोट करने हैं। काल के भेद। काल के कितने हमारे पास? कितने कितने 3 कितने भेद पता है हमको? 3 भेद पता है। काल के कितने? 3 भेद। तीनों को हम क्या करेंगे? लिखेंगे, डायग्राम में बनाएंगे, और फिर तीनों के जितने भेद होंगे उनको भी क्या करेंगे? लिखेंगे। तो पहला क्या है? वर्तमान काल। कौन सा? वर्तमान काल। वर्तमान काल ये क्या है? नंबर 1 हमारा कौन सा है? वर्तमान काल। नंबर 2 में कौन सा हमारा? भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। नंबर 2 में हमारा कौन सा है? भूतकाल है। नंबर 3 में कौन सा है हमारा? नंबर 3 में कौन सा? भविष्यकाल। भविष्य काल। नंबर 3 कौन सा हो गया हमारा? भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य।
अब जो है वर्तमान के कितने का भेद हैं, तो अगर वर्तमान काल में देखे जाएं तो वर्तमान के कितने 5 भेद हैं। वर्तमान काल को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में सॉरी दोस्तों। और भूतकाल को बांटा गया कितने 6 भागों में, कितने भागों में 6 भागों में। और भविष्य काल को बांटा गया है कितने 3 भागों में। तो वर्तमान काल को बांटा गया है 5 भागों में, भूतकाल को बांटा गया है 6 भागों में, भविष्य काल को बांटा गया है 3 भागों में। अब इनके उन सभी भागों के नाम भी नोट करते हैं, फिर एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम वर्तमान काल के भागों को क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा, सामान्य, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल। कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा कौन सा हो गया, अपूर्ण। दूसरा कौन सा हो गया, अपूर्ण, अपूर्ण या इसी को क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है तात्कालिक। कौन सा, तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। कौन सा, तात्कालिक वर्तमान काल। नंबर तीसरा कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा, नंबर 3 पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 4 कौन सा, संदिग्ध वर्तमान। कौन सा, संदिग्ध। नंबर 4 है कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 5 है कौन सा, नंबर 5 है संभाव्य। कौन सा है, संभाव्य। दिख रहा है नीचे कि नहीं, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल नीचे दिख रहा है। एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। संभाव्य दिख तो नहीं रहा, लेकिन काम चल जाएगा, कोशिश करूंगा इसमें और ऊपर से लिखना करूं। तो संभाव्य वर्तमान काल, इसको कहो तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, क्या, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा नंबर, 1 2 3 4, ये पांचवा यहाँ दिख नहीं रहा था तो पांचवा वहां लिख दिया है। तो वर्तमान काल के कितने भाग, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब देखते हैं कि जो भूतकाल है उसके 6 भाग कौन कौन से हैं। तो भूतकाल के 6 भाग, भूतकाल को कितने 6 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, सामान्य भूतकाल। कौन सा, पहला तो वही है सामान्य, सामान्य, सामान्य क्या, भूतकाल, भूतकाल, सामान्य भूतकाल। नंबर 2 में क्या होगा, वही अपूर्ण। कौन सा, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। नंबर 3 में कौन सा आएगा, वही पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 में क्या आएगा, फिर वही आएगा, कौन सा, आसन्न भूतकाल आ जाएगा। कौन सा, आसन्न, आसन्न, आसन्न में दो आधा ना है, आ है और सा है और ना आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। ज्यादा छोटा छोटा हो गया क्या, आसन्न भूतकाल। और क्या, संदिग्ध भूतकाल। कौन, पांचवा कौन सा आएगा, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल। और नंबर 5, नंबर 6वां कौन सा, हेतु, हेतु मद भूतकाल। कौन सा, हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद भूतकाल। ये हमारे 6 भाग हैं। आ रहे हैं, दिख रहे हैं, हाँ इसमें तो दिख रहे हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु भूतकाल। अब देखते हैं भविष्य काल में, तो कौन कौन से हैं भविष्य काल के 3 भाग, कौन कौन से। सामान्य भविष्य काल। कौन सा, सामान्य, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल।
इसको हमको 2 क्लास में ही खत्म करना है। सामान्य भविष्यकाल, नंबर दो में कौन सा, संभाव्य भविष्यकाल, नंबर 2 कौन सा, संभाव्य भविष्यकाल, और नंबर 3 कौन सा है, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। ये हमारे क्या है, ये हमारा पूरा चार्ट है, इसको याद कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा सब स्पष्ट रूप से। तो काल के भेद, 3 काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 प्रकार, भूतकाल के 6 प्रकार और भविष्यकाल के 3 प्रकार। तो वर्तमान में सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। और भविष्य में सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य काल। तो ये हमारे क्या है, इनको आप आराम से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके अब हम उठाते हैं वर्तमान काल को, और वर्तमान काल को क्या कर रहे हैं, वो पूरा समाप्त कर रहे हैं। फिर हम बचेंगे 2, भूतकाल और भविष्य काल को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वर्तमान काल को चलिए बिना किसी देरी के वर्तमान काल की ओर हम बढ़ते हैं। वर्तमान काल के पूरे 5 के 5 भाग नोट करिए। अब मैं 5 भागों को नोट नहीं कराऊंगा, सीधे सीधे एक एक करके करवाता चलूंगा। अब हमको पढ़ना है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल को हमको पढ़ना है। तो वर्तमान में क्या हो रहा होगा, वर्तमान में क्या हो रहा होगा, कोई काम क्या हो रहा होगा, काम जो होगा वो क्या होगा, शुरू हो गया होगा। जो कोई भी कार्य होगा वो क्या होगा, शुरू हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, शुरू हो गया होगा। तो वर्तमान का मतलब क्या है कि कोई काम क्या है का वर्तमान में काम चल रहा, शुरू हो गया होगा, और ये जो काम है ये क्या होगा, चल रहा होगा, चल रहा होगा। क्या होगा, वर्तमान में काम क्या होता है, शुरू हो जाता है, और क्या होता है, चल रहा होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें समाप्त नहीं होता है। क्या, तो समाप्त नहीं होता। वर्तमान में क्या होता है, जो काम चल रहा होता है वो क्या, समाप्त नहीं होता है, नहीं होता है। वर्तमान काल में क्या होता है, समाप्त नहीं होता है, या क्या कह सकते हैं, समाप्त, या क्या कह सकते हैं कि समाप्त ना हुआ हो, समाप्त ना हुआ हो। ऐसा कोई भी काम वो क्या है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वो सारे के सारे काम किसके अंतर्गत आएंगे, वर्तमान काल के अंतर्गत। तो काम क्या हो चुका हो, शुरू हो चुका हो, काम रुका ना हो, काम क्या हो, चल रहा, शुरू हो चुका हो। तो जब शुरू हो जाएगा तो काम क्या होगा, चल रहा होगा। चल रहा होगा तो क्या, काम क्या, चलते टाइम ही क्या है, वर्तमान काल है। यदि समाप्त हो जाएगा तो वो क्या पहुंच जाएगा भूतकाल में पहुंच जाएगा। यदि समाप्त हो चुका है तो फिर क्या है, भूतकाल में पहुंच जाएगा। तो समाप्त ना हुआ हो और तुरंत ही समाप्त होने वाला हो, तब तक क्या है, तब तक वर्तमान काल रहेगा। तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं कि जब, लिखो जब क्रिया के व्यापार की, क्या हो, जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो, क्या, निरंतरता, क्या हो, निरंतरता हो, क्या हो, निरंतरता हो, क्या हो, निरंतरता हो। जब क्रिया के व्यापार की, क्रिया के व्यापार का मतलब क्रिया के कार्य की क्या हो, निरंतरता हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर वर्तमान, वहां पर क्या होता है, वर्तमान
काल होता है। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल होता है। या अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात क्या हो? काल की निरंतरता हो। अर्थात क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि क्रिया आरंभ हो चुकी हो। क्या कह सकते हैं? कि अर्थात कह सकते हैं कि अर्थात क्रिया क्या हो? क्रिया आरंभ क्या हो? क्रिया आरंभ हो चुकी हो। मतलब क्या हो? क्रिया कैसी हो? आरंभ हो चुकी हो, किंतु क्या हो? समाप्त ना हुई हो। क्रिया कैसी? आरंभ हो चुकी हो, किंतु क्या ना हो? समाप्त ना हो। क्या हो? समाप्त क्या ना हो? किंतु समाप्त ना हुई हो। समाप्त ना हुई हो, तो उसे कहेंगे हम क्या? वर्तमान कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्तमान काल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। एक सेकंड रुकिए। तो क्या हो कि जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो, उसे वहां पर क्या होता? वर्तमान काल होता। अर्थात क्रिया क्या हो गई हो? शुरू हो गई हो, किंतु समाप्त ना हुई हो। क्या हो? किंतु क्रिया कैसी हो? समाप्त ना हुई हो, वहां पर क्या होता? वर्तमान काल होता है। अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? पॉइंट बना के लिखिए। वर्तमान काल के 5, या वर्तमान काल कैसे लिखे? वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं वर्तमान काल के कितने? 5 प्रकार हैं। अब चलिए एक एक करके हम वर्तमान काल के 5 प्रकारों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पहले हमें कौन सा पढ़ना? सामान्य वर्तमान। कौन सा पढ़ना? हमको पढ़ना सामान्य वर्तमान। चलिए हम शुरू करते हैं। सामान्य वर्तमान की ओर बढ़ते हैं। क्लास थोड़ी सी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य वर्तमान कौन सा हमको पढ़ना? सामान्य वर्तमान। काहे कि हमको खींचना नहीं है कि 4 क्लासों में चले। ये क्लास 2 ही क्लास में इसको समाप्त करना, तो 2 में ही करेंगे जब हमारे पास सुविधा है। तो सामान्य वर्तमान बताइए। सामान्य वर्तमान बताइए। चला, हाँ सामान्य वर्तमान बताइए। जल्दी जल्दी चलते हैं। सामान्य वर्तमान में क्या हो? जब क्रिया क्या हो? वर्तमान में जब क्रिया का क्या हो? वर्तमान में होना पाया जाए। क्या हो? जब वर्तमान सामने इसमें क्या है कि जब क्रिया का कहाँ पर? वर्तमान में होना पाया जाए। क्या हो? वर्तमान में होना पाया जाए। किसका? क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए या होना पाया जाता है। क्या कर सकते हैं? जाता है भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? जब क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं? जैसे आदतें भी आती हैं। क्या आती? आदतें भी आती हैं। क्या आती? आदतें भी आती हैं। अपनी दिनचर्या भी आती है। दिनचर्या भी किसके अंतर्गत? इस सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएगी। और इसको पहचानने का इसका तरीका क्या है? इसके अंतर्गत आएंगे क्या? ता है सामान्य वर्तमान में, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, इसमें ये क्या आएंगे? क्रिया आएगी। क्या है? सहायक क्रिया क्या आएगी? ता है, ती है, ते है आएगी। तो जैसे लिखते हैं कि वह खाता है। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में समझ लेते हैं कि वह क्या करता है? वह खाता है। वह क्या करता है? खाता है। मतलब काम क्या है? चल रहा है कि वह क्या है? खाता है। वह क्या करता है? खाता है। इसमें सामान्य सी चीज है कि जो वर्तमान में, सामान्य वर्तमान का मतलब जो वर्तमान में होती है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि क्या कर रहा है कि क्या नहीं है। अभी पूर्ण या अपूर्ण का कोई इसमें वो नहीं होता कि कार्य पूर्ण हो चुका है कि अपूर्ण हो चुका है, काम चल रहा है। लेकिन इसमें ये है कि वर्तमान में है कि ये वर्तमान में राम क्या है? खाता है। तो इसमें आदतें और जो दिनचर्या के रूप में होती हैं वो चीजें आती हैं। वर्तमान में होना पाया जाता है इनका, कि जो राम का खाना खाता है, तो राम खाना खाता है। क्या करता है? राम खाना खाता है। जैसे वह कविता गायन करती है। क्या करती है? वह कविता गायन
करती है, वह क्या करती है, कविता गायन करती है। जैसे और क्या लिख सकते हैं कि सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है, क्या करती है, सुबह सुबह चिड़िया, कौन, चिड़िया क्या करती है, चहचहाने लगती है, चहचहाने, सुबह चिड़िया क्या करती है, चहचहाने लगती है, लगती है। सुबह क्या चिड़िया क्या करती हैं, चहचहाने लगती है। एक ही चिड़िया की बात हो रही है, नहीं तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं। तो एक ही चिड़िया की बात हो रही है, तो सुबह चिड़िया चहचहाने लगती है। वह रोज देर से उठता है, क्या करता है, वह क्या करता है, रोज देर से उठता है, क्या करता है, उठता है। तो ये सब किसमें, सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। किसमें, इसमें सब में आ रहा ता है, ती है, ये सब आ रहा है। क्या है, सूरज पत्र लिखता है, क्या करता है, सूरज पत्र लिखता है। सूरज, तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ ता है ती है वहां पर क्या सामान्य वर्तमान लगा देना है। सूरज पत्र लिखता है, क्या करता है, सूरज पत्र लिखता है, क्या करता है, सूरज पत्र लिखता है। सूरज क्या करता है, पत्र लिखता है। ये सामान्य वर्तमान के ये उदाहरण है, नोट कर सकते हो। आगे की ओर चलते हैं। ये हो गया हमारा क्या, सामान्य वर्तमान, कुछ नहीं, सामान्य वर्तमान की इतनी चीजें हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे। सामान्य वर्तमान के बाद चलते हैं कौन से, अपूर्ण या तत्कालिक। अपूर्ण या क्या कहेंगे उसे, क्यों तत्कालिक, अपूर्ण, अपूर्ण या उसे क्या कहते हैं, तत्कालिक, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या होगा, जो अपूर्ण होगा या तात्कालिक वर्तमान, इसमें लिखा है तत्काल। तत्काल का मतलब उसी क्षण क्या होगा, काम चल रहा होगा। तो इसमें एक चीज देखनी, इसमें क्या आएगा, रहा है आएगा। क्या, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें आएंगी जो हम अंग्रेजी में पढ़ते थे। अंग्रेजी में जो हम भाग, टेंस के जो भाग पढ़ते थे, पहचान पढ़ते थे, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी प्रकार इसमें अपूर्ण वर्तमान में क्या है, ये काम क्या है, या तत्कालिक में क्या, काम। अपूर्ण का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, और तत्कालिक मतलब काम क्या, पूरा नहीं हुआ है, तो क्या, काम चल रहा है। तो इसमें आएगा क्या, काम चल रहा होगा। इसमें क्या है, इसकी ये पहचान हो सकती है। इसमें क्या होगा, काम चल रहा होगा, वर्तमान उसी समय चल रहा होगा। जैसे वर्षा हो रही है, क्या है, वर्षा हो रही है। राम खाना खा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, सीता पढ़ रही है। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, तुरंत चल रही हैं। वर्तमान में क्या होगा, इसमें वर्तमान में काम क्या होगा, जारी होगा। वर्तमान में क्या होगा, जो काम होगा वो क्या होगा, जारी होगा, जारी होगा। वर्तमान में क्या होगा, इसमें वर्तमान में तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान में क्या होता है, काम क्या होता है, जारी होगा। उसी क्षण क्या होगा, कार्य चल रहा होगा। ये अगर इसको लिखना चाहें, भाषा एक लाइन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जब यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, तो वहां पर क्या होता है, ये होता है, जब यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, वहां पर क्या होगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल होगा। वहां पर क्या कहेंगे, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण देखें कि उदाहरण में देखो, उदाहरण में कुछ है नहीं ज्यादा। तो उदाहरण में क्या है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। हवा चल रही है। मोहन खाना खा रहा है। सीता पढ़ रही है। ये क्या है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये क्या है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। काम चल रहा है, क्या लिख सकते हैं, काम
चल रहा है। काम क्या है? काम चल रहा है। काम क्या चल रहा है? तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? खेल रहे हो। ये सब क्या है? ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सब किसमें? ये किसमें चल रहे हैं? सब में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहा है, रही है। तो ये इसकी क्या है? पहचान है। वर्तमान में काम चल रहा है, विद्यालय जा रहा है, अभी रुका नहीं, पहुंचा भी नहीं है और जाने भी लगा है। तो क्या अपूर्ण है? क्या पूरा काम भी नहीं हुआ, काम क्या चल रहा, तो अपूर्ण का वर्तमान काल है। इसमें स्याही भर लो, फिर हम आगे चलते हैं, बाकी की चीजों को हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं तब तक। तो चलिए इसको अब चलते हैं आगे। ये हमने पूर्ण अपूर्ण, अब देखते हैं हम पूर्ण वर्तमान काल। अब कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान में क्या हो गया होगा? काम पूरा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? काम पूरा हो रहा होगा। तुरंत ही काम पूरा हो रहा होगा, उसी क्षण, मतलब टाइम नहीं हुआ होगा। जैसे खाना क्या कह सकते हैं कि मोहन वर्षा, या क्या कह सकते हैं, वर्षा हो चुकी है। क्या? मोहन खा चुका है। वर्षा क्या हो चुकी है, मोहन क्या है? खा चुका है। तुरंत ही खाया है, अभी जस्ट टाइम नहीं हुआ है। तो पूर्ण वर्तमान में क्या है? काम हो चुका होगा। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। इसी को पूर्ण वर्तमान काल को दूसरे भूतकाल में किस नाम से जानते हैं? तो इसी को क्या कहते हैं? आसन्न भूत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आसन्न भूत। आसन्न भूत भी है, तो इसको लिख सकते हैं। जब आसन्न भूत पढ़ाएंगे तो यही चीज आएगी सेम। जब पढ़ाएंगे, जब हम आसन्न भूत पढ़ाएंगे, आसन्न भूतकाल, तब यही चीज आएगी। पूर्ण वर्तमान में क्या होगा? इसमें क्या हो चुका होगा? इसमें वर्तमान में क्या हो रहा है? काम पूर्ण होने का बोध होगा। इसमें क्या हो? वर्तमान में, इसमें क्या? वर्तमान में काम पूर्ण होने का क्या होगा? बोध होगा। बोध होगा। इसमें क्या होगा? वर्तमान में काम पूर्ण होने का क्या होगा? बोध होगा। क्या होगा? पूर्ण होने का बोध होगा। इसको या कह सकते हैं तुरंत समाप्त होगा। तुरंत समाप्त होगा, हुआ होगा। तुरंत समाप्त हुआ होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण, तो अभी क्या वर्षा हो रही थी, तो क्या है वह इसमें क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये क्या आएंगे? इसकी क्रिया, सहायक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। क्या है? सहायक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो उदाहरण में क्या है? वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, तुरंत हो चुकी है। वर्षा क्या हो चुकी है। राम खा चुका है। राम क्या कर चुका है? खा चुका है। राधा सो चुकी है। राधा क्या है? सो चुकी है। राधा क्या कर चुकी है? सो चुकी है। मोहन जा चुका है। मोहन जा चुका है। और भी उदाहरण देखो, और भी। वर्षा खा चुकी है, कुछ भी कर सकते हैं। हम खेल चुके हैं। और भी क्या? महात्मा जी प्रवचन दे चुके हैं। महात्मा जी प्रवचन दे चुके हैं। क्या कर चुके हैं? महात्मा जी क्या कर चुके? प्रवचन दे चुके हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हमको आगे चलना है, तो नोट कर सकते हैं। और भी उदाहरण आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उदाहरण, या इसमें क्या कर सकते हैं? इसका ये भी लिख सकते हैं, महात्मा जी ने प्रवचन दिया। महात्मा जी ने प्रवचन दिया, ये भी कर सकते हैं। महात्मा जी ने क्या? प्रवचन दिया। तुमने खाना खा लिया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देख चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। आगे हमें कौन सा है? हमको पढ़ना संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में संदिग्ध से समझ में क्या आ रहा है? कि संदेह उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा? संदेह होगा। संदिग्ध का मतलब क्या? संदेह होगा। इसमें क्या है? किसी कार्य के वर्तमान में काम होने की क्या हो? संभावना, संदेह
होगा। क्या हो? संदेह होगा। संदेह होगा कि वर्तमान में काम हो रहा है कि नहीं, इसमें संदेह प्रकट होगा। तो कौन सा हमको पढ़ना? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? इसमें क्या हो रहा होगा? जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। क्या हो इसमें? जब क्या हो? जब क्रिया के होने में क्या हो? संदेह क्या हो? प्रकट हो। संदेह क्या हो? प्रकट हो। वहां पर क्या हो? संदिग्ध वर्तमान होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए कि क्या है? ट्रेन आती होगी। क्या है? ट्रेन, गाड़ी जो ट्रेन होती है, ट्रेन क्या है? आती होगी। संदेह है, कुछ निश्चय नहीं, आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई पता नहीं। ट्रेन क्या है? आती होगी। क्या है? ट्रेन आती होगी। वह बाजार जाती होगी। वह बाजार जाती होगी। सीता पढ़ती होगी। क्या है? और भी उदाहरण लिख सकते हैं। और लिखो ज्योति मोबाइल क्या कर रही है? किसमें लिखना? संदेह। मोबाइल ज्योति मोबाइल चलाती होगी। संदेह है, निश्चय नहीं है कि चलाती है कि नहीं। तो क्या है? ज्योति मोबाइल चलाती होगी। क्या है? ज्योति मोबाइल क्या होगी? चलाती होगी। सविता स्वेटर बना रही होगी। सविता स्वेटर बनाती होगी। अभी कोई निश्चय नहीं है कि बनाती है कि नहीं। अब ये क्या है? इसमें क्या संदेह है? ये तो ये क्या? संदिग्ध वर्तमान काल में आ गई। इसमें संदेह आ रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें कोई निश्चय नहीं है, लेकिन संदेह आशा कर सकते हैं कि हम क्या है? इसमें संदेह है। और अब इसके बाद हमको चलना है कौन सा? संभाव्य। संभाव्य में क्या? संभावना जताई जाएगी। क्या होगी? संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है, काश ऐसा हो जाए। क्या हो? संभावना होगी कि संभवतः, या कह सकते हैं आशा है कि ये काम हो रहा हो। आशा है जैसे तुम पढ़ रहे होगे। क्या है? तुम पढ़ रहे होगे। आशा है वह पत्र लिख रहा होगा। संभवतः वह पत्र लिख रहा होगा। इस तरीके से। तो अब हमको कौन सा पढ़ना है? संभाव्य वर्तमान। कौन सा? संभाव्य वर्तमान। कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में क्या है? क्या प्रकट हो रही होगी? संभावना। या इसमें क्या प्रकट हो रही हो? संभावना। तो जब वर्तमान में कार्य पूरा होने की क्या हो? संभावना हो। क्या हो? जब वर्तमान में कार्य क्या हो? जब वर्तमान में कार्य के पूरा होने की क्या हो? संभावना हो। क्या हो? वर्तमान में कार्य पूरे होने की संभावना हो। कैसे? संभवतः वह पत्र लिखता है। संभवतः वह, उदाहरण है ये। क्या? उदाहरण क्या? संभवतः वह क्या? पत्र लिखता क्या करता होगा? वह पत्र लिखता हो। क्या हो? संभवतः वह क्या करता हो? पत्र लिखता हो। संभवतः आशा है कि वो क्या करता हो? पत्र लिखता है। आशा वह बाजार गया हो। वह बाजार गया हो। क्या? संभावना ही है कि वह गया कि नहीं, ये कोई निश्चय नहीं है, लेकिन संभावना है कि वह बाजार गया होगा। ठीक है, गया हो। आशा है मैं तुम्हारा, और दूसरा लिखे मुझे, लिखो अच्छा से लिखते हैं। मुझे क्या लिखें? देखो, मुझे पता चला है
कि तुम धूम्रपान करते हो। मुझे पता चला है कि तुम धूम्रपान करते हो। क्या करते हो? तुम धूम्रपान करते हो। और लिखो आशा है कि मेरी बहन अच्छे से पढ़ती होगी। आशा है कि मेरी बहन अच्छे से क्या पढ़ती या पढ़ रही होगी। क्या पढ़ती होगी या पढ़ रही होगी। तो ये क्या है? ये क्या है? संभाव्य वर्तमान है। पढ़ती की जगह पढ़ रही होगी, क्योंकि संभावना पूरा कार्य करना। तो पढ़ती की जगह क्या? अच्छे से पढ़ रही होगी। इतनी चीजें ये हमारे क्या? संभाव्य वर्तमान के हो गए उदाहरण। आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। तो ये हमने संभाव्य वर्तमान, इसमें संभावना पाई जाएगी कि वर्तमान में काम पूरा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो दो हमारे बचे हुए हैं भूतकाल और भविष्यकाल, उनको हम कल नेक्स्ट क्लास में समाप्त कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।